उमर भट्ट की अगर मैं बात करूं, उनके भाई जो अली भट्ट वो बाकायदा मौक़िफ़ रखते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे हैं। मैं अब्यूजिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। वो मेरा भाई करे, वो रजब करे, वो डोकर, कोई भी करे। आपके जो क्लाइंट हैं वो सब के सब गायब हैं। वो कानून की जंग करेंगे, मीडिया की जंग तो नहीं है ना। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, अदालत में आके अपने आप को दिफा करेंगे। उमर भट्ट साहब वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कोई मेरे घर पे नहीं आया, अगर वो आता तो वो बच के ना जाता। एक वीडियो पे तो आप यकीन कर रहे हैं उमर भट्ट की, लेकिन अपने मान डोगर के जो क्लाइंट है आपके उसकी वीडियो पे यकीन नहीं कर रहे कि वो बाहर खड़े होकर कह रहा है तेरे मैं बूहे दे बाहर खलोता वहां आइया बाहर। बूहे अगे तेरे बूहे अगे अच्छी याद रहा। दुनिया के किसी भी मुकदमे में चले जाएं तो उसमें गवाह होते हैं। कोई भी उस सोसाइटी का बंदा उसने गवाह नहीं रखा हुआ कि कोई आया था यहाँ पे। जो आपके क्लाइंट वावेला मचा रहे थे कि हम गए, हमने जाके उसके घर के बाहर ये कर दिया, हल्ला गुल्ला हो गया, मामला तो हो गए, फिर वो सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मान डोगर और उमर भट्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कंट्रोवर्सी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चलती दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जो कि पहला इंटरव्यू जो है वो देने जा रही हैं, और मैं बताता चलूं कि ये वही शख्सियत हैं जो मान डोगर को डिफेंड करने के लिए और कानूनी चाराजोई करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, सैयद इरफान हैदर नकवी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं, आप मान डोगर को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं, उनके वकील भी हैं, आपके जो क्लाइंट हैं वो पहुंच जाते हैं एक शख्स के घर के बाहर और लाइव ऑन करके कहते हैं लाइव बंद नहीं होनी चाहिए थी, और उमर साहब तुसी बाहर आइयो, मैं बाहर आ गया वहां तो हुन आइयो दो हत्ती होइए। इस तरह की जो बातें हैं मान डोगर करते दिखाई दी हैं। आपको नहीं लगता कि एफआईआर बिल्कुल सही हुई है? नहीं जी, देखिए एफआईआर मेरे मुताबिक जो है, मुझे मेरे क्लाइंट ने जो बताया है कि एफआईआर गलत हुई है। दो उसके मौक़िफ़ हैं जो कंप्लेनेंट हैं उमर भट्ट साहब, वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कोई मेरे घर पे नहीं आया, अगर वो आता तो वो बच के ना जाता। तो आप देखें, एक मुसलमान जो खुद कंप्लेनेंट है, जो खुद मुद्दई है इस केस में, एक वीडियो में वो कसम खा के कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, मेरे घर कोई नहीं आया। एक वीडियो पे तो आप यकीन कर रहे हैं उमर भट्ट की, लेकिन अपने मान डोगर के जो क्लाइंट है आपके उसकी वीडियो पे यकीन नहीं कर रहे कि वो बाहर खड़े होकर कह रहा है तेरे मैं बूहे दे बाहर खलोता वहां आइया बाहर। देखें, वहाँ वो कहता है कि सुबह 7 बजे मेरे दरवाजे पे आए थे। हर दुनिया के किसी भी मुकदमे में चले जाएं तो उसमें गवाह होते हैं। कोई भी उस सोसाइटी का बंदा उसने गवाह नहीं रखा हुआ कि कोई आया था यहाँ पे। और फिर जो उन पे उन्होंने डाला कि ये जनाब पिस्टल था, जनाब उस पर किस रजब के पास पिस्टल था, हैदर के पास पिस्टल था, या बाकी अपना मान साहब के पास थी कोई बंदूक। और वीडियो में वैसे सुनाई दे रहा है कि चैम्बर चढ़ा के मेरे हाथ से फड़ा दे, इस तरह की बात हुई है? आपने सुनी है वो वीडियो? मैंने नहीं देखी वो, क्योंकि लाइव थी, वो कहते हैं मेरे सामने नहीं आई। वैसे क्या कहता है कि क्या सुनी सुनाई बात पे यकीन किया जाए या फिर देखी हुई चीज पे यकीन किया जाए? हेयर से एविडेंस की तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो आपने देखा है या आपके पास कोई मवाद मौजूद है उसकी वैल्यू है, और वो आप ऑन रिकॉर्ड लाएं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पास कोई असला मौजूद नहीं था और ना ही आपके क्लाइंट इनके घर के बाहर गए, ऐसे ही है? देखिए, असूली तौर पे तो कंप्लेनेंट को साबित करना है कि इनके पास असला भी था और ये हमारे घर आए। वो साबित करने में तो पहले दिन ही नाकाम हो गया कि उसने अल्लाह रसूल की कसम खा के कह दिया कि मेरे घर कोई आता तो बच के ना जाता, आया ही कोई नहीं है। फिर अगले दिन उसने एफआईआर जाके करा दी, तो उसका अपना बयान एक दूसरे से नहीं मिलता। क्या अगर साबित हो जाए तो किस किस्म की सजा जो है वो हो सकती है? जी देखें, साबित होने के बाद जो उसकी सज़ा कानून में मौजूद है 7 साल मौजूद है, लेकिन साबित करना हम बाकी है उस पर। अब किसी पे जस्ट इल्ज़ाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे सज़ा मिलेगी। अब ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कंप्लेनेंट पे होता है कि उसने साबित करना है कि ये बंदे आए थे, इनके पास पिस्टल था, और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, जो एफआईआर में उसने लिखा है कि मैं तो जाके अपने कमरे में सो गया था, सुबह 7 बजे ये लोग आए हुए थे। अब कमरे में बैठे हुए बंदे को कैसे पता चलता है कि फ़लाँ बंदे के पास पिस्टल था, फ़लाँ के पास जनाब राइफ़ल थी, फ़लाँ के पास 9mm था? तो गाड़ी में बैठे हुए बंदे को कैसे वो जज कर लेते हैं? ना कोई गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है उसमें, ना कोई, वो खुद कहता है किसी एक गवाह का नाम, किसी सोसाइटी के बंदे का नाम नहीं है, तो किस तरह वो साबित करेगा? ये हो ही नहीं सकता साबित। इसका मतलब जो आपके क्लाइंट वावेला मचा रहे थे कि हम गए, हमने जाके उसके घर के बाहर ये कर दिया, हल्ला गुल्ला हो गया, मामला तो हो गए, अगर चाहे उसमें असले का नाम या असले की बात नहीं आई, फिर वो सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ये उसने साबित करना है
हैं कि इनके पास साथ था, मेरा मौक़िफ़ वही है। अच्छा, एक शख्स जो है वो प्रेशर डालता है और वो कहता है जी आ जाओ और ये कर लो वो कर लो, और दूसरी पार्टी जो है वो पहुंच जाती है। आपके ख्याल में ये गलती नहीं होगी कहीं ना कहीं? नहीं जाना चाहिए था, दोनों रुक जाना गलत चाहिए है, दोनों गलत है, दोनों को ही गलत कहेंगे? दोनों को गलत कहूँगा। अगर ऐसा होता है तो दोनों को सोचना चाहिए कि हमारे देखने वाले 40-50 लोग या 1 करोड़ लोग हैं, वो क्या इम्पैक्ट लेंगे इससे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे रखना चाहूँगा। उमर भट्ट की अगर मैं बात करूँ, उनके भाई जो हैं अली भट्ट, वो बाकायदा मौक़िफ़ रखते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त उनकी वीडियोज़ वायरल हैं और वो बहुत सारे सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे हैं। आपके जो क्लाइंट हैं वो सब के सब गायब हैं, क्या वजूहत हैं, क्यों नहीं आ रहे मीडिया पे? देखें, जब वो कानून की जंग करेंगे, मीडिया की जंग तो नहीं है ना। FIR हो गई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, अदालत में आके अपने आप को दिफा करेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे उस जंग को जारी रखें। जब हमारा मौका पुलिस के पास जाएगा वो आप पब्लिक कर दीजिएगा। वो अभी आपने दे दिया या अभी आप दे रहे हैं? वो अभी 12 तारीख तक हमारे पास टाइम है, हम जब चाहेंगे दे देंगे। ठीक है, 12 तारीख के बाद आपके क्लाइंट जो है वो अपना कोई बयानिया देंगे? वो एक मीडिया स्टार हैं तो यकीनन वो देंगे, क्यों नहीं देंगे। नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल जो है वो 12 तारीख के बाद जो है वो खुल के सामने आएगी, मगर बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिकें जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश मैं कर रहा था और मेरे साथ उन्हीं के वकील मौजूद थे। इसी के साथ आप भी अपनी राय का सार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।